Hello friends, welcome to Education for You channel. Today I am going to discuss about how to apply for Indian Air Force AFCAT 02/2020 एग्जामिनेशन। दोस्तों अभी हाल फिलहाल इंडियन एयरफोर्स नोटिफिकेशन रिलीज की है अपना AFCAT 02/2020 एग्जामिनेशन के लिए। इसमें NCC स्पेशल एंट्री और मेटीरियोलॉजी एंट्री भी शामिल है। अभी देखते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है अभी रजिस्ट्रेशन। पहले हमें रजिस्टर करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन पेज है। इसमें आपका क्लियरली मेंशन्ड है कि 15 जून 2020 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है आपका 14 जुलाई 2020। और यहाँ पे ऑफिशियल लिंक भी दिया हुआ है https://careerindianairforce.cdac.in या https://afcat.cdac.in। तो इन दोनों URL को ओपन कर सकते हैं आप किसी भी एक को और आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चलिए मैंने afcat.cdac.in यहाँ पे ओपन किया हुआ है। दोबारा मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सर्वे वाला फॉर्म दिखेगा, उसको आप सर्वे आप दे भी सकते हैं अपना ओपिनियन, या तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो स्क्रीन दिख रहा है ऐसा स्क्रीन दिखेगा आपको। इसमें देखिए आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना है और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है AFCAT 02/2020 साइकिल, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। ये वाला जो नीचे वाला है ये पुराने साइकिल का है, जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए ये है। सो दैट वो मान लीजिए AFCAT एग्जाम पास हो गए और अपना SSB कॉल लेटर डाउनलोड करना है या कुछ ऐसा है तो वो लोग ये लिंक फॉलो करेंगे। तो अभी हमें AFCAT 02/2020 के लिए अप्लाई करना है, तो हमें ये लिंक पे क्लिक करना होगा। मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ इस लिंक को। यहाँ पे ये वाला साइन इन फॉर्म अपना ओपन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि आप अगर मान लीजिए आप AFCAT 1/2020 के लिए ऑलरेडी अप्लाई किए हुए, तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के और कैप्चा एंटर करके सीधे लॉगिन करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। या आप अगर बिल्कुल नए हैं तो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है रजिस्टर हियर वाला, यहाँ से हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी मैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन भी करूँगा ताकि जो बिल्कुल नए हैं उनको भी समझ में आ जाए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो थोड़ा वीडियो स्क्रॉल कर लीजिए, जहाँ पे आप अप्लाई करना देख पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस जब भी अपलोड होंगे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ रजिस्टर हियर पे। तो ये देखिए साइन अप फॉर्म ओपन हो गया है। इंडियन एयरफोर्स AFCAT 02/2020 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। यहाँ पे फुल नेम मांग रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे फुल नेम दे दिया। फादर्स नेम मांग रहा है, यहाँ पे मैंने फादर्स नेम भर दिया। मदर्स नेम भी मांग रहा है, तो यहाँ पे मैंने मदर्स नेम फिल कर दिया है। ईमेल आईडी मांग रहा है मुझसे, तो हम ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद सिटीजनशिप मांग रहा है यहाँ पे, तो इंडियन बाय डिफॉल्ट है, ओनली इंडियन सिटीजन के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल देते हैं।
इसके बाद एक सीक्रेट क्वेश्चन मांग रहा है। सीक्रेट क्वेश्चन आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन आप कहीं पे ये नोट करके रखिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपना रीसेट कर सके पासवर्ड। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं आप पासवर्ड्स मतलब ये सेव करके रखिए ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे कैप्चा मांग रहा है। अगर आपको कैप्चा सही से दिख नहीं रहा है, आप ये रिफ्रेश बटन प्रेस करके आप ये कर सकते हैं। तो मैंने सारे डिटेल्स भर लिए हैं। अभी मैं साइन अप बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो साइन अप बटन क्लिक कर दिया मैंने। ये देखिए एक मैसेज आ गया है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, प्लीज चेक योर ईमेल एंड लॉग इन विद द गिवन क्रेडेंशियल्स टू चेंज द पासवर्ड। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी लॉगिन आईडी दिया हुआ है और पासवर्ड भी एक सिस्टम जनरेटेड दिया हुआ है, और आपका सीक्रेट क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आंसर आप काइंडली सेव करके रखिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आप भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम पास हो जाते हैं लेकिन उनके पासवर्ड याद नहीं है, इस वजह से वो डाउनलोड नहीं कर पाते एसएसबी अपना कॉल लेटर, और एसएसबी इंटरव्यू उनका छूट गया है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। हमारे पास काफ़ी कमेंट्स में आते रहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। तो बिल्कुल आप इसको हल्के में मत लीजिए। आप काइंडली अपना सीक्रेट क्वेश्चन क्या है और उसका आपने क्या दिया है इसमें एग्जैक्टली आप लिख के रख लीजिए कहीं पे भी। ठीक है, चलिए अभी हमारा लॉगिन आईडी भी आ गया है, पासवर्ड भी आ गया है। तो हम फिर से afcat.cdac.in इसमें ये कर लेंगे। यहाँ पे वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे कैप्चा डालना है आपको। ये जो कैप्चा दिख रहा है, चलिए कैप्चा मैं डाल दिया हूँ। अभी हमें लॉगिन पे क्लिक करना होगा। देखिए अभी जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं इसलिए ये पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पासवर्ड अपना सेट कर ले रहा हूँ। 2 बार आप सेम पासवर्ड टाइप करिए, न्यू पासवर्ड में और कंफर्म पासवर्ड में, दोनों मैच होने चाहिए। उसके बाद नीचे कैप्चा आप डाल दीजिए और आप सबमिट बटन क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैचिंग पैटर्न नहीं है बोल के मैसेज आ रहा है, तो मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ अपना पासवर्ड। अच्छा यहाँ पे देखिए पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, 1 कैपिटल लेटर, 1 नंबर एंड लेंथ शुड बी 8 to 20 कैरेक्टर्स। सो मैंने कैपिटल लेटर नहीं डाला था तो मैं चेंज कर देता हूँ इसको। चलिए मैंने अभी मेरा जो पासवर्ड डाला हुआ है वो सारे क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सबमिट बटन क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए सबमिट हो गया है। फिर से मुझे लॉगिन करने की, अभी जो मैंने सेट किया है उसको डाल दिया है। ठीक है, तो देखिए कैप्चा मुझे सही नहीं दिख रहा है तो मैंने रिफ्रेश कर लिया अभी। हाँ अभी ठीक दिख रहा है। तो चलिए अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए लॉगिन हो गया है, एक स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। तो हमने रजिस्टर कर लिया है, पासवर्ड चेंज कर लिया है और लॉगिन कर लिया है। अब चलिए हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, एक तो AFCAT के लिए अप्लाई करने के लिए, और दूसरा है NCC फ्लाइंग ब्रांच के लिए, और तीसरा ऑप्शन है मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं अभी
AF कैट के लिए दिखाता हूं कि AF कैट कैसे अप्लाई करना है। सो पहले मैं AF कैट क्लिक कर दूंगा। चलिए, तो AF कैट मैं जब ये कर रहा हूं तो कुछ नहीं क्लिक हो रहा था, लेकिन मैं जब जैसे इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक किया तो अपना ये गाइडलाइन, तो आप इत्मीनान से ये पढ़ लीजिए गाइडलाइंस। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए आई हैव रेड द गाइडलाइंस एंड डाउनलोडेड द नोटिफिकेशन ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन। सो आप यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है क्लियरली, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एज दिया हुआ है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए कितना होना चाहिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए कितना होना चाहिए एज, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप अगर नहीं जानते फिर भी, तो यहाँ पे आप गाइडलाइंस आप ये कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं आप। ये आपको और डिटेल्ड में आपका पूरा दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या होना चाहिए आपका क्राइटेरिया, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए क्या चाहिए, ठीक है। ये प्लीज आप पहले पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूं। अब सेव एंड कंटिन्यू करते ही पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गया है। ये बहुत सारे फील्ड्स इसमें, जैसे कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट्स फादर्स नेम, कैंडिडेट्स मदर नेम, सब आ गए हैं। आपको ध्यान रखना होगा जब रजिस्टर कर रहे हैं आप, उसको 10th मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट से ही आप फिल करें, ठीक है। अगर 10th सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा है रमेश कुमार, तो यहाँ भी रमेश कुमार लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बाद में। तो देखिए यहाँ पे सब फिल होके आ गया है। आप जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कुछ गलती लगता है इसमें, तो आप प्लीज प्रोसीड मत करिए, आप दोबारा रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आपके डिटेल सारे करेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क में हम डाल देते हैं अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसके लिए भी आप 10th क्लास का मार्क लिस्ट रेफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं डाल दिया हूं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए CPSS/PABT स्टेटस, यानी कि अगर आप पहले भी दिए हैं, तो अगर आप कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम या PABT आप क्लियर किए हैं, अपीयर किए हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं कभी किया नहीं हूँ, तो मान लीजिए नॉट अपीयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपीयर किए हैं और फेल हो गए, तो आप काइंडली फेल्ड सेलेक्ट करना है आपको, क्योंकि बाद में उनके पास सब इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे यदि नॉट अपीयर्ड भी कर दिए पहले फेल होके, तो बाद में उनको पता चल जाएगा और फाइनली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे नॉट अपीयर्ड कर दीजिए। अगर आप अपीयर नहीं किए, अगर पास हो चुके एक बार, तो पास कर दीजिए, और अगर फेल्ड किए तो फेल कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अपीयर ही नहीं हुए तो नॉट अपीयर्ड कर दीजिए। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आपका PABT स्टेटस फेल्ड है, तो आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट पहले PABT या CPSS में फेल हो चुका है, तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएगा फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, डू यू हैव ए करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA, ठीक है। अगर आप पायलट है ऑलरेडी कमर्शियल पायलट, तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। मैंने नो कर दिया है। और यहाँ पे देखिए आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF। अगर आप IAF में ऑलरेडी सेवानिवृत्त है, तो आप
यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अभी आपको पूछा जा रहा है आपका जेंडर क्या है। यहाँ पे आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आ रहा है आपका सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैरिड अनमैरिड। तो आप अपने हिसाब से मैरिड अगर है आप तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड। यहाँ पे देखें डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो आप अपना डेट तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिया है। नेक्स्ट दोबारा आपको कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आपको पता ही होगा आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, जो एप्लीकेशन में दिया जा रहा है वो आपको करेक्टली फिल करना है। बाद में आप इसके ऊपर ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ मैच भी हो गया अपना। अब हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है ताकि एप्लीकेशन सेव होता रहेगा और हमारा इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर होता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे नेट आपका बंद हो जाए या पावर चली जाए, ठीक है, तब भी आपका डेटा जो है ये वाला पेज आपका सेव है। नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे तो सेम इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज मिलेगी। यहाँ पे एक पॉपअप भी आ गया है, देखिए पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर दीजिए तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे फिर से अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 10+2 प्लस ग्रेजुएशन। ठीक है, आप अगर इंटरमीडिएट पढ़े हैं और उसके बाद सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं तो ये वाला सेलेक्ट करिए। सेकंड ऑप्शन है 10+2 प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी भी कर रखे हैं तो काइंडली इसको सेलेक्ट करिए। और थर्ड ऑप्शन है हमारा 10+2 प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। कई सारे यूनिवर्सिटी क्या है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू ऑफर करती है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इंटर के बाद आपने इंटीग्रेटेड पीजी किया है तो आप ये सिलेक्ट करिए। मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। अभी जैसे ये सिलेक्ट किए हम लोग तो नीचे डिटेल्स आ गई है। ठीक है, ग्रेजुएशन डिटेल्स, इसमें आपको ऑप्शन ABCD मिल रहा है। आप डिटेल्स यहाँ पे व्यू डिटेल्स क्लिक करिए और यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप केयरफुली ये पढ़ लीजिए पहले आपको कौन सा ऑप्शन अप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे ग्रेजुएट ऑप्शन A में BE BTech, ठीक है, मिनिमम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, नहीं तो आप AMI बोल के होता है या ASI, इसके थ्रू आपका सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन क्लियर होने चाहिए। और किस ब्रांच में होने चाहिए ये देखिए, मैकेनिकल डिसिप्लिन। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है आपके इस ब्रांचेस में। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं BE या BTech वाले, वो लोग ग्रेजुएशन ऑप्शन A सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली जो BE या BTech जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम वाले हैं या कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम वाले हैं, इलेक्ट्रिकल, सारे आप ग्रेजुएशन ऑप्शन B सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यदि BCom BBA, ठीक है, या CA CS CMA CFA या BSc विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस आपने कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन ऑप्शन C सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आपका इन ऊपर में तीनों में से कोई भी ग्रेजुएशन टाइप में नहीं है तो आप सिंपल ग्रेजुएट ऑप्शन D सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैंने BCom कर रखा है तो मैं BCom के लिए अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे ऊपर आइए और ये क्रॉस मार्क है, इसको क्लिक करिए और जैसे मैं सपोज
ग्रेजुएशन ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद फिर ऑप्शन सी के अंदर देखें सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद देखें फिर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, जैसे इसमें एक ही है तो मैं कॉमर्स सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, जैसे मैंने 3 इयर्स का बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो 4 इयर्स डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा रहा है, तो आप अपना यूनिवर्सिटी नाम जैसे सर्टिफिकेट में है आपका, ठीक है, सेम नाम डालिए ताकि आपका एप्लीकेशन बाद में रिजेक्ट ना हो। और देखिए डेट ऑब्लिक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन या तो हो चुका होना चाहिए या आप अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका कब आपका ग्रेजुएशन हो गया या होने वाला है, तो मैंने डेट डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखें एंटर एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्शन फॉर्मूला दिया हुआ है CGPA में, अपने यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ये कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है, ये मैक्सिमम केसेस में आपको पता होगा। थोड़े ग्रेजुएशन कोर्सेस में क्या आपको सीधे सीधे परसेंटेज मिल जाता है, थोड़े में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, तो आपके यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा ये इंफॉर्मेशन। तो हमें मान लीजिए मेरा है 75%। फिर यहाँ पे देखें पूछा जा रहा है डू यू हैव करंट बैकलॉग, कोई अभी आपका बैकलॉग है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसके बाद आपका देखें 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल डिटेल्स मांगा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका परसेंटेज कितना है एज पर 10+2 मार्कशीट। सपोज मैंने डाल दिया अपना परसेंटेज। इसके बाद देखें एंटर फिजिक्स परसेंटेज एज पर यूर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट। अगर आपने इंटर लेवल पे दैट इज 10+2 लेवल पे आपने अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा है, मतलब अगर आप साइंस नहीं पढ़े हैं, तो आप 0 एंटर करेंगे, इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, तो मैंने पढ़ा है साइंस में तो मैंने अपना मार्क्स डाल दिया है यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंटर मैथमेटिक्स परसेंटेज एज पर यूर 10+2 और हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट। सेम है यहाँ पे भी, अगर आप आर्ट स्ट्रीम के तो आप 0 को फिल कर देंगे, अदरवाइज आप अपना मार्क्स फिल कर देंगे। जैसे मैं अपना मार्क्स यहाँ पे फिल करते हूँ, तो हमने पूरे डिटेल्स फिल कर लिए। एक बार हम थरोली क्रॉस चेक कर लेंगे सारा सही है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से लिख के आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हम लोग आ गए हैं कोर्स प्रेफरेंसेस पे अभी। ठीक है, कोर्स प्रेफरेंस में देखिए जो हमने फिल किया है इंफॉर्मेशन, इसके हिसाब से ऑप्शंस हमारे आ गए हैं। जैसे मैं तीनों सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, इसमें आप अपना प्रेफरेंस के हिसाब से दीजिए। जैसे मान लीजिए आप फ्लाइंग ब्रांच अगर प्रेफर कर रहे हैं नंबर 1 पे, तो पहले फ्लाइंग क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आप PC मतलब परमानेंट कमीशन है और SSC मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर परमानेंट कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन में चाह रहे हैं तो ये मेरे सेकंड ऑप्शन हो गया और मैं SSC को थर्ड ऑप्शन में रखूंगा। ठीक है, उसके बाद देखें चूज EKT टाइप।
ये देखिए अप्लीकेबल ओनली फॉर AEL एंड AEM ब्रांचेस। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एक इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट एक लिया जाएगा AFCAT एग्जाम के तुरंत बाद। इसीलिए देखिए क्योंकि मैं BCom स्टूडेंट हूँ तो ये मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है। आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा EKT टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अदर डिटेल्स, डू यू हैव NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट, तो मैंने नो कर दिया है। अगर आप NCC एयर विंग के C सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आप यस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू अपीयर्ड इन SSB बिफोर, मैं कर दिया हूँ नो। आप अगर है तो यस कर दीजिए। तो आपका बैच नंबर, कहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ था और कब से कब तक हुआ था, ऐसे करके। अगर आप 2-3 बार SSB अपीयर हुए तो यहाँ पे ऐड SSB डिटेल पे क्लिक करके आप, और जितने बार भी अपीयर किए सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग। तो मैं यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैंने न्यूज़पेपर कर दिया है। हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आप यस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यस करेंगे तो आपका पासिंग ईयर और कितना परसेंटेज है आपका पूछा जाएगा। नो करेंगे तो आपसे ये डिटेल्स मांगा नहीं जाएगा। अब हम चलिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है कोर्स एंड अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन ओके। अब देखिए ये लास्ट पेज है जहाँ की हमें कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल एड्रेस मांगा जा रहा है पहले कॉलम में, एंटर फुल एड्रेस। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ अपना एड्रेस। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी से आपका मतलब जो भी कॉल लेटर वगैरह कोई भी फिजिकल फॉर्म में अगर भेजना चाहती है एयरफोर्स तो इसी एड्रेस पे भेजा जाएगा आपको। तो ये जरूरी है कि आप इसको करेक्टली फिल करें। नेक्स्ट आता है आपका सेलेक्ट स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप ये कर दीजिए। और सेलेक्ट सिटी, ठीक है, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। और पिन कोड, ठीक है, 6 डिजिट पिन कोड जो है आपका वो आप यहाँ पे डाल दीजिए अपना। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डाल दीजिए अपना। ठीक है, इसके बाद लैंडलाइन नंबर है, ऑप्शनल है। जो भी आपके स्टार मार्क किए हुए ये कंपलसरी होते, बाकी सब ऑप्शनल है। तो मैं ऑप्शनल वाले चीजें छोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें मान लीजिए कोई गलती होने के चांस भी है। जैसे आधार नंबर मान लीजिए 1 डिजिट गलत होता है तो बाद में हमें दिक्कत होगा, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। तो यहाँ देखिए फिर से एक तो हो गया आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल हम भर रहे थे अभी यहाँ पे। नेक्स्ट है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो मेरा दोनों सेम है तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा अपना एड्रेस, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। स्टेट में मैं स्टेट सेलेक्ट कर दिया हूँ और सिटी में अपना सिटी डाल दिया हूँ। पिन कोड मांग रहा है तो पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे फिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मेरे कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल हो गए। अब लास्ट स्टेप है सेव एंड कंटिन्यू। ये देखिए प्लीज प्रोवाइड आधार नंबर बोला जा रहा है। ठीक है, आधार नंबर जो कि आपका 16 डिजिट का होता है। ठीक है, यहाँ पे डालना होगा। सॉरी 12 डिजिट का होता है आधार नंबर। तो आधार नंबर यहाँ पे
एस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी फील्ड नहीं था, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है तो डाल दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए एक और फील्ड है, चेक इफ योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर ये हम टिक कर देंगे तो ये ऊपर से इंफॉर्मेशन ले लेगा और आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है। तो सेव एंड कंटिन्यू। देखिए कम्युनिकेशन डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ओके करिए। अब देखें ये लास्ट स्टेप है जहां की आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर का ये देना पड़ेगा, इमेजेस, ठीक है। इसमें देखिए आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। इमेज का साइज कितना होना चाहिए ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बार रेडी अगर हो जाए, आपके पास सारा रेडीली अवेलेबल है, तो आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आपका सबसे पहले अपलोड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इमेज, ठीक है। यहाँ पे ही आपके गाइडलाइंस दिए हुए देखें, अपलोड इमेज एज पर गिवन इन गाइडलाइन, ठीक है। गाइडलाइन में आपको यही लिखा हुआ है कि आपका जो चेहरा है वो थोड़ा विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और फोटोग्राफ मस्ट बी इन .jpg और .jpeg फॉर्मेट एंड इमेज साइज शुड बी बिटवीन 10 KB to 50 KB। तो आपका इमेज साइज जो है ये 10 KB से लेके 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, यहाँ पे भी सेम गाइडलाइंस है आपके, ठीक है। इसके बाद देखिए अपलोड थंब इम्प्रेशन भी आपको कॉपी करके फिर यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट है, इसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप यही बोल रहे हैं कि जो भी आपने सबमिट किया है वो पूरे करेक्ट है, और अगर बाद में कोई भी गलती निकलती है तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक है कि आई एम विलिंग टू अंडरगो फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट एट माई ओन रिस्क एंड विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर कंपेंसेशन फॉर इंजरीज इफ एनी सस्टेन्ड ड्यूरिंग सच टेस्ट। फाइनली एसएसबी इंटरव्यू में फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, तो यही अंडरटेकिंग लिया जा रहा है आपसे कि आप क्लेम नहीं करेंगे अगर आप इंज्योर हो जाते हो, ठीक है। आपको अगर चोट लग जाता है ड्यूरिंग टेस्टिंग, आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी, आप कोई भी क्लेम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे देखिए प्लेस है, अभी आप किस प्लेस से एंटर कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डाल दीजिए यहाँ पे, और लास्टली सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। और हम सिलेक्शन सेंटर यहाँ पे रिटन एग्जाम का दे देंगे। यहाँ पे कोई भी 5 चॉइस आप कोशिश करिए, सबसे पहला जो सेंटर है अपने घर के पास दीजिए, ठीक है। और बाकी उससे थोड़ा दूर ऐसे करके 5 एग्जाम सिटी, क्योंकि किसी में भी आ सकता है। इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में आपका अलॉट होगा, ठीक है। यानी कि जो पहले भरेगा उसको मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि फर्स्ट जो सिलेक्टेड सिटी है उसमें चॉइस मिलने की, ठीक है। तो आप भर दीजिए ऐसे, फिर सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया है कि सिलेक्टेड सिटी सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ये सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख के आया है कि आफ्टर क्लिक ओके बटन फॉर्म विल बी नॉन एडिटेबल
प्लीज वेरीफाई द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि एक बार आपने ओके कर दिया तो आपका फॉर्म जो है किसी भी तरह एडिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक आपको चेक करना है। अगर फिर भी डाउट में है तो कैंसिल प्रेस करके दोबारा एक बार जांच कर लीजिए और फाइनली ओके कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे फिर से आप इस मेन पेज पे आ गए हैं। अभी आपका लास्ट स्टेप मेक पेमेंट बचा हुआ है। जैसे मेक पेमेंट क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पे थ्रू क्रेडिट/डेबिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद पे बटन पे क्लिक करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका पूरे डिटेल्स आ चुके हैं और यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या यूपीआई, या देखिए यूपीआई के थ्रू आपके बहुत सारे, जैसे गूगल पे दिया हुआ है, फोन पे, पेटीएम या भारत क्यूआर से भी आप पे कर सकते हैं। आप कितना पे करना है आपको 250 रुपीज, ठीक है। कोई भी ये करके आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे मेक पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। जैसे पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा आपका तो आपका वहां पे पेमेंट मेड सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा और आपको लॉगिन पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप रिव्यू एप्लीकेशन देख सकते हैं, अपना एप्लीकेशन, ठीक है। और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए आप प्रिंट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो ये रहा दोस्तों आज की ये वीडियो में हमने देखा AFCAT एप्लीकेशन कैसे भरा जाएगा और क्या सावधानियां हमें बरतनी है, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत होगी इसमें फॉर्म फिलअप में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे आप पूछिए क्वेश्चन और हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।